नमस्ते मित्रों, आज का स्वाध्याय वेदों का प्रसाद जो कि वास्तव में हमारे जीवन को बदलाव देता है। मित्रों, विचार से इंसान श्रेष्ठ बनता है और विचार से इंसान छोटा होता है। प्रतिदिन का स्वाध्याय हमारे अंदर विचार शक्ति का प्रज्वलन करता है, विचारों से हमें श्रेष्ठ बनाता है। जिन विचारों से हम श्रेष्ठ बनते हैं उन विचारों से फिर हमारा कर्म भी ऊंचा होता है। आज का मंत्र बड़ा अद्भुत है, ईश्वर प्राप्ति द्वारा कल्याण। हम प्रतिदिन आपके साथ एक श्रृंखला कर रहे हैं, वैदिक विनय। स्वामी श्रद्धानंद जी के सुयोग्य शिष्य आदरणीय श्री आचार्य अभयदेव विद्यालंकार जी ने प्रतिदिन एक मंत्र का स्वाध्याय हमें दिया है। तो आप वैसे वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से वेद मेरे साथ पढ़ें। ईश्वर प्राप्ति द्वारा कल्याण। ओम सन पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। विनय, संसार में जिन द्वारा हमारा जन्म होता है उन्हें हम पिता कहते हैं, और भी जो वृद्ध पुरुष गुरु आदि होते हैं वे भी हमारा उत्कृष्ट पालन करने वाले होने से पिता कहलाते हैं। परंतु हे अग्नि, हम सभी को कभी न कभी अनुभव हो जाता है कि हमारे असली पालक तो पिता तो एकमात्र तुम ही हो। एक समय आता है जब सांसारिक पिता भी वैसे ही रोते खड़े रह जाते हैं और हमारी पालना रक्षा नहीं कर सकते। सचमुच संसार के वासी हम सब सांसारिक पिता व पुत्र सबके सब तेरे सब एक समान पुत्र हैं। हे हम सबके पिता, हे परम पिता, जब हम सब तेरे पुत्र हैं तो हमारी तेरे एक हमेशा पहुंच क्यों नहीं होती? पुत्र का तो ये अधिकार है कि वह जब चाहे पिता के पास पहुंच सके। जब इस संसार में और कोई हमारी रक्षा कर सकने वाला है ही नहीं, हमारा दुखड़ा सुन सकने वाला है ही नहीं, तो हे पिता हम और कहाँ जाएं? तू तो हमारे लिए सुउपायन रहे, सुगमता से पहुंच सकने वाला हो। हे एकमात्र पिता, हम जिस समय चाहें जिस जगह चाहें तुझे मिल सकें, अपना दुख सुना सकें, अपनी बाल कामनाएं पूरी करा सकें। हम बच्चों की तुमसे यही प्रार्थना, यही याचना है। और हमारा कल्याण किसमें है ये भी हम अबोध बालक क्या जाने। जो हमें अकल्याण दिखाई देता है पीछे पता लगता है कि वही हमारा कल्याण था। हे पिता, तुम ही जानते हो कि हम बच्चों का कल्याण किसमें है। बस तुम्हें हमारी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए हम अपने बच्चों को सेवित करो, पालो पोषो। हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं। मित्रों, ये वही मंत्र है जब स्वामी श्रद्धानंद जी को जामा मस्जिद से अपना वेद प्रवचन करना पड़ा था, उनको अवसर मिला था, तो उन्होंने इसी वेद मंत्र के माध्यम से जामा मस्जिद के सभागार को गुंजायमान किया था। कहने का भाव क्या है, ये मंत्र क्या कहता है कि अगर हम सबका कोई सच्चा पिता है तो परम पिता परमात्मा है, और अगर हम उसके पास रहते हैं, जैसे आप देखिए हम अपने माता पिता के पास पहुंच रहती है हमारी, और अगर हम बच्चों की तरह कोई बाल हट करते हैं तो माता पिता भी समझते हैं कि यह आवश्यकता है बच्चे की, इसको पूरा करना धर्म है। जहां वो देखते हैं बच्चे के हित में नहीं है तो वो कोई चीज नहीं देते, और जो हमारे हित में होती है वो देते हैं। तो हम कैसे प्रभु से समीप बने रहेंगे? एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात को कहता हुआ आज के स्वाध्याय को पूर्ण करूंगा। बच्चों, एक बार एक अमीर आदमी सुबह सुबह अपने महल नुमा घर में उठ के उसने खिड़की खोला, पर्दा हटाया। पर्दा हटाने के बाद क्या देखता है कि उसका घर मेन रोड पे था, नीचे एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा गरीब है, और सुबह सुबह वो अपनी कोई रोटी खोल करके खा रहा है। तो वो अमीर आदमी कहता, वाह रे मेरे प्रभु, तूने मुझे इतना धनवान बनाया कि मैं अपने घर में खुश हूं। इधर बच्चों क्या होता है कि वो जो गरीब व्यक्ति होता है, वो जो खाना खा रहा होता है,
वो देखता है कि रोड पे एक व्यक्ति बड़ा हंगामा काटे हुए शोर कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, किसी के ट्रैफिक को रोक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो उसने देखा रही है तो सिरफिरा इंसान है, पागल इंसान है। तो बच्चों, गरीब आदमी प्रभु के हाथ जोड़ता है, कहता है मेरे प्रभु मैं आपका आभारी हूं, गरीब हूं लेकिन पागल नहीं हूं, सिरफिरा नहीं। इधर से बच्चों क्या होता है, सिरफिरा इंसान जो रोड पे शोर करता है, ट्रैफिक रोकता है, अचानक से देखता है कि एक एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस में कोई मरीज है, कोई रोगी है। तो वो सिरफिरा व्यक्ति भी उस समय उसको सद्बुद्धि आती है, वो प्रभु को कहता है वारे मेरे प्रभु मैं पागल जरूर हूं लेकिन बीमार नहीं हूं। अब बच्चों, जो वो मित्रों, जो वो बीमार व्यक्ति होता है, जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहा होता है, जैसे वो हॉस्पिटल में प्रवेश करती है उसकी एम्बुलेंस, तो उसको उठाने के लिए आते हैं स्ट्रेचर लेके। तो वो थोड़ा सा देखता है कि अंदर से कोई डेड बॉडी आ रही है, कोई व्यक्ति मर गया है। तो वह अचानक से उसको शक्ति जगती है और उस स्ट्रेचर पे लेटा लेटा हाथ जोड़ के कहता है वारे मेरे प्रभु मैं कम से कम जिंदा हूं, ये आपकी बड़ी कृपा है। कहने की बात क्या है मित्रों, वास्तव में जीवन के अंदर जो जिंदा है वही प्रभु की उपासना करता है, वही प्रभु को पिता कहता है। मुर्दे क्या प्रभु की उपासना करेंगे। ये मंत्र बड़ा सुंदर संदेश दे रहा है कि अगर प्रभु की हमें कृपा प्राप्त करनी है तो हम हर समय उस प्रभु का शुक्रिया कहें, उसका धन्यवाद कहें, सब कुछ उसके अर्पण करके उसकी अपनी छाया माने। तो निश्चित रूप से जीवन में अगर दुख है तो उस दुख में भी हम सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे। ईश्वर भक्ति का अगर कोई फल है तो ये सबसे बड़ा फल है। आप सभी का धन्यवाद।